हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फिटनेस कोच रेणुका। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारे हेक्टिक ज़िंदगी को काफ़ी कंफर्टेबल कर दिया है, लेकिन इस हेक्टिक ज़िंदगी के साथ अगर कुछ आते हैं तो वो है ढेर सारे प्रॉब्लम्स। और उन्हीं प्रॉब्लम्स में से सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल के हर एक एज ग्रुप के लोग फेस कर रहे हैं, मतलब वो है साइटिका पेन। साइटिका नर्व हमारे बॉडी का सबसे बड़ा नर्व होता है जो हमारे बैक से लेकर बटॉक्स, हैमस्ट्रिंग, काव्स और हमारे पैरों के तलवों तक जाता है। इस नर्व में तभी पेन होता है जब ये नर्व पिंच होती है, यानी कि ये दब जाती है या फिर इसमें इरिटेशन होता है। इसके सबसे दो मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क और दूसरा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। दोस्तों, साइटिका का पेन इतना भयंकर होता है कि ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में भी अड़चन ला सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज जो मैं आपको स्ट्रेचिंग्स दिखाऊंगी, उन स्ट्रेचिंग से इसी दर्द से आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, साइटिका पेन यूजुअली खराब पोस्चर, ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से और कम मोबिलिटी की वजह से होता है। ये ज़्यादा करके हो रहा है क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, ज़्यादा देर तक बैठते हैं और हमारी हेल्थ की तरफ और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ये जो स्ट्रेचिंग्स है ये आप आसानी से अपने घर पे या कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। ऑफकोर्स इसके रिजल्ट्स तो अच्छे ही आएंगे, लेकिन जैसे कि एक जन को अगर एक स्ट्रेचिंग सूट होता है तो दूसरे को होगा ही, ऐसा नहीं है। तो अगर स्ट्रेचिंग करते दरम्यान आपको थोड़ा सा भी दर्द हो तो आप उसे ना करें, या फिर स्ट्रेचिंग करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेन और भी एग्रीवेट हो गया है तो इसे प्लीज़ ना करें और अपने डॉक्टर या फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला स्ट्रेचिंग। पहला स्ट्रेचिंग है कोबरा पोज। इसमें आपको इस तरह से फ्लोर मैट लेना है। आप इसे बेड पे भी कर सकते हैं अगर आप फ्लोर पे इसे ना कर पाए तो फ्लोर मैट लेना है। इस तरह से आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से हाथ दोनों साइडवेज रखने हैं, ऐसे चेस्ट के आसपास, और फिर आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है इस तरह से। और आप जितना कर सके उतना ही कीजिए। अगर इनिशियली आप सिर्फ इतना ही कर पाते हैं, हाफ रेंज, तो भी चलेगा। धीरे धीरे प्रोग्रेशन करके आपको इस तरह उठना है। एक 10 सेकेंड आप होल्ड कीजिए। अगेन गो डाउन, वापस ऊपर, होल्ड 10 सेकेंड्स। और इसमें आपको गर्दन एकदम इस तरह से ऊपर नहीं लेके जाना, आप सामने देख सकते हैं। एंड वापस डाउन। हमारा सेकेंड स्ट्रेचिंग है कैट एंड कैमल पोज। इसमें आपको इस तरह से टेबल टॉप पोजिशन में आना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको आपके पेट को अंदर की तरफ खींचना है, इस तरह। देखिए, इस तरह पेट को अंदर खींचना है। और आपका जो अपर स्पाइन है, ये जो सेंटर है आपका अपर स्पाइन है, इसे आपको ऊपर लेना है, इस तरह से। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स, फिर ऐसे। ये हो गया हमारा कैट पोज। इसमें आपके स्पाइन को अच्छी तरह से आंच आना चाहिए। अब फिर से कैमल पोज, पेट अंदर, स्पाइन ऊपर, होल्ड 10 सेकेंड्स, वापस इस पोजीशन में आके आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। अब हमारा अगला स्ट्रेचिंग है पिजन पोज। पिजन पोज के लिए भी आपको इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आना है। फिर धीरे से आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ना है, फोल्ड करना है, और पीछे का जो पैर है उसे इस तरह से धीरे धीरे पीछे लेके जाइए। धीरे, एकदम धीरे धीरे करके जाना है आपको। इस तरह से आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। सेम वे आपको दूसरे पैर का भी करना है। इस तरह मोड़ना है अंदर की तरफ, और धीरे धीरे पैर को पीछे की तरफ ले जाना है। ये करते वक्त आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेच फील होगा। अब इसमें धीरे धीरे जब आप प्रोग्रेशन करेंगे तो आप देखिए आप किस तरह से कंफर्टेबल है फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। धीरे धीरे इस तरह से आगे जाना है
और यू बेंड होना है। इससे आपको और डीप स्ट्रेच मिलेगा। इस तरह से होल्ड करना है 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अब हमारा अगला स्ट्रेचिंग है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपको वापस इसी तरह से इस पोज में आना है। और चाइल्ड पोज लोग अक्सर क्या करते हैं कि पैर पास में रखकर फिर यूँ आगे जाते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पैरों को हल्का सा वाइड रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल हो आप आगे जाइए और अपने फोरहेड को नीचे फ्लोर पे टच करना है आपको। कोशिश कीजिए कि आपका फोरहेड टच हो जाए। इस तरह से आपको 10 सेकेंड इसे होल्ड करना है। 10 से 20 सेकेंड भी कर सकते हैं आप। अभी हमारा अगला स्ट्रेचिंग है पिरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग या तो फिर फिगर 4 स्ट्रेच। अभी इस तरह से आपको लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद एक पैर दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रखना है और धीरे से, ज़्यादा एकदम ज़ोर से या फोर्स से आपको पैर ऊपर नहीं उठाना है। धीरे 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 ऊपर पैर उठाइए और जो पैर को आपने उठाया है उस पैर के नीचे यानी थाइस के नीचे हैमस्ट्रिंग की तरफ आपको इसे ऐसे पकड़ना है और अपनी तरफ धीरे 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 खींचना है। जब आप ये खींचेंगे अपनी तरफ तब आपको यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल के यहाँ पे अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, यू इस तरह से। जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है वो हमारे बटॉक्स में होता है और वो डायरेक्टली हमारे साइटिका नर्व से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब आप ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका सिर्फ पिरिफॉर्मिस मसल ही नहीं बल्कि आपका साइटिका नर्व जो है वो भी अच्छे से स्ट्रेच होता है। ये देखिए, धीरे धीरे प्रोग्रेशन करके आप अपनी तरफ अच्छे से खींच सकते हैं इसे। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। अब हमारा अगला स्ट्रेचिंग है लेग रेस। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले तो आप अपने दोनों पैर इस तरह से फोल्ड ही रखिए, फिर एक पैर धीरे से उठाइए और इसे इस तरह से रखिए और इस तरह से होल्ड कीजिए। इससे आपको हैमस्ट्रिंग मसल में अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी पैर को अपनी तरफ खींचना है। एंड थर्ड प्रोग्रेशन में जब आप फाइनली कंफर्टेबल हो जाए इस पोजीशन में तब आपके जो टोज है उसे आपको अंदर की तरफ फ्लेक्स करना है। जब आप इन्हें अंदर की तरफ फ्लेक्स करते हैं तब आपके काफ मसल्स एज वेल एज हैमस्ट्रिंग मसल्स एज वेल एज पिरिफेरस मसल्स सारे स्ट्रेच होते हैं, यू इस तरह से। सेम वे आपको दूसरे पैर के लिए भी करना है। धीरे धीरे आप अपना दूसरा पैर नीचे भी रख सकते हैं और इस पैर को अपनी तरफ खींच सकते हैं, टोस को अंदर। अभी हमारा अगला जो स्ट्रेचिंग है वो है स्पाइन ट्विस्ट। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर पहले सीधे रखने हैं। उसके बाद एक पैर को आपको यूं इस तरह से फोल्ड करके अपने दूसरी पैर के ऊपर ओवरलैप करना है। फिर आपका जो घुटना है, नी है, उसको अपने हाथ से इस तरह से धीरे से, ज़्यादा जोर से नहीं, धीरे 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 आप देखिए आप कैसे कंफर्टेबल हो। इस हाथ को इस तरफ और आपको इस तरफ देखना है ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच मिले। दस सेकेंड आपको ऐसे होल्ड करना है, वैसे ही दूसरे पैर का। अभी जो हमारा अगला स्ट्रेचिंग है वो है ग्लूट ब्रिज। इसमें आपको इस तरह से अपने पैर फोल्ड करने हैं, हाथ दोनों साइड की तरफ रख देने और फिर अपने हिप्स को और अपने लोअर बैक को इस तरह से आपको उठाना है। धीरे 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 आप जैसे उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हैं, जिस भी रेंज में उठा सकते हैं आप उठाइए और इस तरह से होल्ड कीजिए। आपके हिप्स मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स इस तरह से आपके कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड एंड देन रिलीज। अगेन अप, होल्ड 10 seconds and release.
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।